इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत बल्लभनगर में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। किसानों ने बताया कि खाद व्यापारियों द्वारा खाद की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कई गुना अधिक कीमत पर खाद भी बेच रहे हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और कार्यकर्ताओं ने ये भी बताया कि बिजली विभाग द्वारा दिन रात बिजली कटौती की जाती है। लगातार बिजली की आंख मिचौली से आमजन और किसान को परेशानी हो रही है। किसानों ने शक्तावत को बताया कि वर्तमान में फसल बुआई का समय चल रहा है, लेकिन पूरे क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक है। सुअर खेतों में बोए गए बीजों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि पूर्व में हुई भूमि पैमाइश की त्रुटियों को सुधारने के लिए धारा 136 के तहत हजारों प्रकरण लंबित है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा उनका समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा। इसके कारण किसानों को बार बार न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस पर पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। सरकार पूरी तरह सोई हुई है और भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते व्यवस्था में सुधार करें तथा किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी बल्लभनगर के अध्यक्ष चंद्रेश मिनारिया, जिला महासचिव भगवान अहिर, संगठन महासचिव ब्लॉक कांग्रेस बल्लभनगर डालचंद नागदा, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला महासचिव राजकुमार गुर्जर, अध्यक्ष मांगीलाल डांगी, सरपंच संघ अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, संतोष डांगी, मदन भील, कुबेर सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल लोहार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल कुलमी सहित कई लोग मौजूद रहे। विधानसभा परिवार से जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं एकत्रित हुए हैं, मुख्य मुद्दा हर पंचायत का है कि खाद और यूरिया की समस्या और खाद की कालाबाजारी। जैसे कि अभी मेरे भाई दिलेश कुलमी ने बताया कि 350 का कट्टा 1800-1900 का है, और हमारे लोग जैसे कांग्रेस परिवार के लोग कोई लेने जाते तो उनको मना कर दिया जाता है कि खाद नहीं है। ये सबसे, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं कहा गया कि ये इस पार्टी का है कि उस पार्टी का। हम हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं और हमारे क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि और जो भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आती है, तहसीलदार, एसडीओ, चाहे बीडीओ, उनका दायित्व बनता है, जो व्यवस्थापक है उनका दायित्व बनता है कि क्षेत्रवासियों को हर एक परिवार में खाद को पहुंचाया जाए। जबकि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के राज में ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेसियों को आपको खाद नहीं मिल रहा है या आपको इतना महंगा खाद दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई जरूरत मतलब कोई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और दूसरी मुख्य समस्या पूरे विधानसभा की यह है कि यहाँ पे सुअरों का इतना आतंक है कि जो गरीब किसान अपनी खेती कर रहा है, आज उनके मक्खिए सुअर खा जाते हैं तो उनकी खेती से उनको कोई भी फसल प्राप्त नहीं होने जा रही। ये पूरी विधानसभा की दूसरी मुख्य समस्या है। बिजली की अघोषित कटौती, बिजली की आपको जानकारी भी नहीं, कब कटौती हो रही है, कब बिजली आ रही है, कब जा रही है, तो आप अपने खेतों को कैसे संभालेंगे, घर के कार्य कैसे करेंगे, और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने सुबह का कार्य कैसे निपटाएंगे। क्योंकि अगर सुबह जल्दी 6-7 बजे, मैं उदयपुर में रह रही हूँ पली, तो मेरे भी 6 बजे लाइट चली जाती है, जबकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति को 6 से 8 के बीच में अपना घर का काम निपटा के बाहर जाना होता है, और उस समय जब लाइट नहीं होती तो उसके दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है वो अधूरा रह जाता है। हाई टेंशन टावर लाइन निकल रही है जिसमें किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, और आगे सभी पंचायतों में बजट के अभाव से सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सभी पंचायत की समस्या है, सबकी है। साथ ही साथ राजस्व विभाग का जो सबसे बड़ा घोटाला है, 136 धारा के तहत जितने भी प्रकरण हमारे दर्ज हुए हैं उनका जल्दी निस्तारण होना अति आवश्यक है। और प्रकरण बल्लभनगर के 1-2-2000 प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ वाले लोग कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम की, कलेक्टर साहब के यहाँ से नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब को शायद इसकी जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि इसका एक उदाहरण है, कानौर की एक समस्या थी जिसमें बिजली गिरने से एक गरीब व्यक्ति का घर और उसके मवेशी सब खत्म हो गए थे। वो प्रकरण जब मैं कलेक्टर साहब के पास लेके गई तो वहां तक तो पहुंचा ही नहीं था, और बार बार पटवारी तहसीलदार ये कह रहे थे कि
कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग पड़ा, जबकि पटवारी ने वो जो कार्य किताब है उसको उसने तहसीलदार तक भी नहीं पहुंचाया था। जब हम लोगों ने जाके वहाँ हंगामा करा तो तुरंत प्रभाव से वो फाइल कलेक्टर साहब के पास पहुंची। अब उस व्यक्ति का निस्तारण हुआ है और उसे 3 साल बाद उसका मुआवजा मिला है। तो जब तक हम जोर नहीं लगाएंगे, हम सब एक नहीं होंगे और एक स्वर में आवाज नहीं उठाएंगे, आप और मैं एक व्यक्ति अकेला जाएगा तो इसका निस्तारण नहीं हो सकता। ये वो सरकार है जो सिर्फ अपने लोगों को फायदा दे रही है। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकलीवाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितड़ी, उदयपुर। कॉल इट 600010 80010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।